सर्विस बेचा, वो हमें कुछ सर्विस वापस करना चाहता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जायसवाल सर्विसेज को हमने 60,000 का बेचा है, वो बोल रहा है नहीं 10,000 का मैं नहीं यूज करूंगा, 10,000 का मैं हम 50,000 का ही यूज करेंगे, कस्टमर ऐसे बोल रहा है। और आप भी चेक किए कि ठीक है आप वापस कर लो, वापस कर दो, अगर कुछ आपको भी नुकसान नहीं है तो देन वी आर अग्री, हम अग्री कर रहे हैं कि ठीक है आप वापस कर दो, कोई भी इशू नहीं है। अ, ठीक है, तो जब भी वापस होता है ना, तो यहाँ पे इनवॉइस रेफरेंस है, देखिए वैलिडेशन ये है, भाई क्या हो रहा है, इनवॉइस रेफरेंस यहाँ पे देना पड़ता है। मतलब ये जो वापस हम कर रहे हैं, किस इनवॉइस के रेफरेंस में ये क्रेडिट में ये वापस का एंट्री हम पोस्ट कर रहे हैं, क्रेडिट मेमो का एंट्री पोस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से वैलिडेशन क्रिएट करना पड़ता है। तो फील्ड स्टेटस ग्रुप से यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। यहाँ पे वैलिडेशन क्रिएट करना पड़ेगा सिस्टम में, ओके, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रेगुलेशन है कि ई इनवॉइसिंग में हमें जो भी हम वापस कर रहे हैं क्रेडिट मेमो को, वो किस इनवॉइस के अगेंस्ट में, सपोज मैंने अभी आपको बोला कि चलिए इस इनवॉइस के अगेंस्ट में कर रहे हैं 10,000 राइट, तो कैसे यहाँ पे पोस्ट करेंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये डॉक्यूमेंट इनवॉइस डॉक्यूमेंट नंबर को सेलेक्ट करूंगा, इनवॉइस डॉक्यूमेंट नंबर को मैं सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल वाई, उसको ड्रैग करके कंट्रोल सी, उसके बाद यहाँ पे मुझे ये देना पड़ेगा अभी, क्योंकि वैलिडेशन एक्टिव नहीं है, दैट इज वाई सिस्टम इज एक्सेप्टिंग, लेकिन मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा ऐसे, देखिए देख रहे हैं, मैंने बस इनवॉइस रेफरेंस दिया, सिस्टम ने ये दोनों अपने आप ले लिया, ओके। तो ये यहाँ पे मैंडेटरी होता है क्रेडिट, कस्टमर क्रेडिट मेमो में, परचेज साइड में कोई भी ई इनवॉइसिंग का चक्कर नहीं, ई इनवॉइसिंग सेलिंग साइड के लिए चाहिए। तो क्या देना पड़ेगा, इनवॉइस रेफरेंस देना पड़ेगा, तो यही चीज था इंपॉर्टेंट। तो अभी ये देने की जरूरत नहीं है, मैंने बस दे दिया, इससे ये रहता है कि आपको पता रहता है किस इनवॉइस के अगेंस्ट में आप ये वापस कर रहे हो, तो वो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो उसके बाद चलिए, हमने वो दे भी दिया है, यहाँ पे हम वापस कर रहे हैं 10,000, कस्टमर ने हमको 10,000 का वापस के लिए बोला है, और जीएल अकाउंट वहां पे देखना पड़ेगा, उसमें जीएल अकाउंट क्या है, तो चलिए इसका जीएल अकाउंट देख लेते हैं। सिस्टम मेरा बहुत स्लो हो गया, ओके। तो यहाँ पे देखिए 320 100 है, 9,000 और 9,000 अपना ये है प्रॉफिट सेंटर है, ठीक है। तो ये सेम देना पड़ेगा आपको जीएल अकाउंट, क्योंकि ये सेम चीज वापस करेगा ना, हमने उसको कंसल्टिंग सर्विस बेचा था, सेम थिंग ही विल रिटर्न, तो सेम थिंग हमें ये सारी चीजें सेम डालनी होगी वहां पे। तो यहाँ पे मैंने, हमें क्या डालना है, 320 100, यहाँ पे 10,000 10,000, और यहाँ पे बिजनेस एरिया तो सेम है SHYD, और प्रॉफिट सेंटर अपना क्या है 9,000, ओके। उसके बाद डॉक्यूमेंट को सिमुलेट कीजिए, और डॉक्यूमेंट देखिए, पोस्टिंग की 01 मीन्स कस्टमर डेबिट, पोस्टिंग की 11 मीन्स कस्टमर क्रेडिट, पोस्ट ये कर दीजिए। तो देखिए ये अपना 16 सीरीज आ गया अपना। अभी यहाँ पे हम अगेन गो टू रिपोर्ट, रिपोर्ट में देख लीजिए, अगेन गो टू FBL 5N रिपोर्ट, गो टू FBL 5N रिपोर्ट, और देखिए 10,000